नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 19 जनवरी 2026 दिन सोमवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। आप एमपी के किस शहर या जिले से हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी भीषण ठंड की चपेट में है। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं और ऊपरी वायुमंडल में एक्टिव जेट स्ट्रीम की वजह से राज्य में ठंड बढ़ गई है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के 25 शहरों में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के मंदिर परिसरों को लेकर बड़ा फैसला किया गया है। अब मंदिर परिसरों में मोबाइल और कैमरों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। भोपाल की पॉश कॉलोनी चिनार ड्रीम सिटी में लिफ्ट डक्ट में गिरे बुजुर्ग की मौत हो गई। 10 जनवरी से लापता प्रीतम की तलाश परिजन और पुलिस कर रही थी। लिफ्ट से बदबू आने पर जांच में डक्ट में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौनी अमावस्या स्नान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए हैं। आरोप है कि स्वामी पालकी पर सवार होकर संगम स्नान करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया के बयान पर सीएम मोहन यादव ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने कहा, कांग्रेस के लोग सदैव माताओं बहनों का अपमान करते हैं। मैं मानकर चलता हूं कि कांग्रेस के विधायक ने गलत बात कही है। पापा डूब रहा हूं, मुझे आकर बचा लो, लेकिन बेटे को बचाया नहीं जा सका। बेटे ने पिता के सामने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। घटना ग्रेटर नोएडा की है, जहां शुक्रवार देर रात 27 साल के युवराज मेहता की मौत हो गई। सतना जिले के चित्रकूट में कुशवाहा बस्ती के पास करीब 25-30 बंदर मृत पाए गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने बंदरों की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बंदरों की मौत किस प्रकार हुई है, इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हरदा की एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में खराब भोजन और सुविधाओं की कमी से छात्र नाराज हो गए। शिकायत के लिए 300 छात्र दीवार फांदकर सर्दी कोहरे में पैदल कलेक्टर ऑफिस की ओर निकल पड़े। पीएम मोदी ने असम के कलियाबोर में 6,957 करोड़ रुपए के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी। जनसभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी देश की पहली पसंद बन चुकी है। मोदी ने कहा कि जनता को गुड गवर्नेंस और विकास चाहिए। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने गलती और पाप का अंतर समझाया। उन्होंने कहा कि गलती अनजाने में बिना दुर्भावना के हो जाती है, जबकि किसी गलत काम को जानबूझकर अपनी इच्छा से करना पाप है। गलती में नियत शुद्ध होती है, पाप में इच्छा और मंशा शामिल होती है। न्यूजीलैंड ने भारत को तीसरे और आखिरी वनडे में 41 रन से हरा दिया है। कीवी टीम ने 338 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम 296 रन पर ऑल आउट हो गई। आगरा में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में शामिल होने जा रहे संत रितेश्वर महाराज ने कहा कि हिंदू राष्ट्र को अलग से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य के लिए धर्म नहीं बना है, बल्कि धर्म के लिए मनुष्य बना है। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी गुजरात के खोराज में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। गुजरात सरकार के साथ 35,000 करोड़ रुपए के निवेश का करार हुआ है। 1,750 एकड़ में बनने वाले प्लांट में सालाना 10 लाख गाड़ियां बनेंगी। इस परियोजना से करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। 2026 से चलने वाली हर नई अमृत भारत एक्सप्रेस में सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही सफर होगा। जनवरी 2026 से लॉन्च ट्रेनों के रिजर्व कोच में आरएसी सीट नहीं मिलेगी। स्लीपर क्लास में केवल महिला, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन, ये 3 कोटे होंगे। माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या के अवसर पर संगम में स्नान करने आए श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई। संगम तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। करोड़ों लोग स्नान कर चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि आज 3 करोड़ लोग डुबकी लगा सकते हैं। ग्रीनलैंड में हजारों लोग ट्रंप के विरोध में सड़कों पर उतर आए। इन प्रदर्शनकारियों ने कहा कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। ट्रंप यूएस की राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कह रहे हैं। पीएम ने असम के नागांव में 6,950 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा, मुंबई की जीत का जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। पीएम बोले, केरल में पहली बार बीजेपी का मेयर बना है और मुंबई में कांग्रेस चौथे नंबर पर पहुंच गई है। सुनीता आहूजा ने एक बार फिर अपने पति गोविंदा के अफेयर्स पर बात की है। उन्होंने कहा, हर चीज करने की उम्र होती है। 63 साल की उम्र में ऐसी बातें सुनना अच्छा नहीं लगता।
खासकर जब बच्चे बड़े हो चुके हैं। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में गौमांस मामले को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, जो नेता खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, वे अब चुप क्यों हैं? शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मना करने पर हम लौट रहे थे, लेकिन संतों पर लाठीचार्ज किया गया। शंकराचार्य ने इसे सरकार के इशारे पर की गई कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि अब वे स्नान करेंगे और महाकुंभ भगदड़ की जिम्मेदारी सरकार की है। भोपाल में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। प्रदूषण के कारण लोग रोज करीब 6 सिगरेट के बराबर जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। पिछले 7 दिनों से AQI 200 के पार बना हुआ है। आज AQI 214 दर्ज किया गया। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी नेता का 500 रुपए के नोटों के बंडल के साथ वीडियो सामने आया है। वीडियो में बीजेपी जिला मंत्री गौतम तिवारी खुद खड़े हैं। वो खुद मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाकर उसे देख रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री जी ने सफाई दी है कि ये सब जादू टोने की देन है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने विंध्य के विकास पर चर्चा की। डिप्टी सीएम ने कहा, विंध्य में विकास की संभावनाएं लंबे समय से रही हैं। अब विंध्य के विकास की चर्चा राष्ट्रीय नेता करते हैं। कभी रीवा रेलवे का डैग इंजन था, लेकिन युद्ध स्तर पर रीवा से सिंगरौली रेल लाइन का काम चल रहा है। जुड़ेगा भीषण सड़क हादसा, अनियंत्रित यात्री बस पलटी। छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य की सीमा पर ओरसा घाटी में आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया। यहां एक बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 22 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। जबलपुर के बरेला इलाके में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां सड़क किनारे खाना खा रहे 20 मजदूरों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 18 घायल है, जिनमें से 6 लोगों की हालत गंभीर है। पुलिस ने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है। ग्वालियर के महावीर अवस्थी ने खुद को IT अफसर बताकर एक युवती से शादी की। लड़की के परिजनों ने शादी में करीब 40 लाख रुपए खर्च किए। शादी के बाद महावीर ने 70 लाख रुपए और कार की दहेज मांग की। जांच में वो बेरोजगार निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल के भेल दशहरा मैदान में SC, ST और OBC मोर्चा का संयुक्त महासम्मेलन हुआ। प्रदेश भर से आए लोगों ने जनसंख्या के अनुपात में OBC आरक्षण की मांग की। बैकलॉग भर्ती, पदोन्नति में आरक्षण और OPS बहाली समेत 20 मांगे रखीं। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन होगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़ में सेना के 7 जवान घायल हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक 3 जवानों को एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें, ऊपरी जंगली इलाके सोनार में सेना की व्हाइट नाइट कोर का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्राशी 1 जारी है। इसी दौरान आतंकियों से जवानों की मुठभेड़ हुई।